रात के सन्नाटे में एक सुनसान चौराहा और उस चौराहे के बीच पड़ा हुआ कटा नींबू। लोग कहते हैं अगर उस पर आपका पैर पड़ जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन क्या हुआ जब एक लड़के ने इसे मजाक समझकर उस नींबू को लात मार दिया। आज की कहानी उसी के डरावने अंजाम की है। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव। मुख्य किरदार रवि, 22 साल का लड़का जो शहर से पढ़ाई करके गांव आया है। रवि आधुनिक सोच वाला है, टोने टोटके और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता। एक रात रवि अपने दोस्त मनोज के साथ मोटर बाइक से लौट रहा था। गांव के चौराहे पर उन्होंने देखा एक कटा हुआ नींबू जिस पर लाल सिंदूर और काले धागे पड़े हुए थे। मनोज डरते हुए बोला, भाई इसे मत छू, ये काला जादू है, छोड़ दे। रवि हंसा और बोला, अरे ये सब बकवास है, देख अभी साबित कर देता हूँ। रवि ने वह नींबू उठाया और जोर से सड़क के किनारे फेंक दिया। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, बाइक की हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी। रवि को लगा जैसे पेड़ के नीचे काली परछाई खड़ी उसे घूर रही हो। उस रात रवि के कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजा अपने आप खटखटाने लगता, कोनों में धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, वापस कर दे, और बिस्तर पर किसी के बैठने जैसी भारी आहट महसूस होती। सुबह रवि की माँ उसके कपड़े धो रही थी, तभी उसकी जेब में काला धागा फंसा मिला। माँ बोली, बेटा ये क्या है तुम्हारे जेब में? इन चीजों से दूर रहकर, ये सब अशुभ होता है। रवि हंसकर बात को टाल देता है। रवि सोचता है सब उसका वहम है। वह मनोज को बुलाता है कि रात में उसके साथ रुके। आधी रात मनोज की नींद खुलती है। वह देखता है रवि बिस्तर पर नहीं है। रवि खिड़की के पास खड़ा है, नाखून से दीवार पर लाल निशान बना रहा है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी है। मनोज उसको आवाज लगाता है, रवि। रवि धीमी आवाज में जवाब देता है, तुम नहीं समझोगे, इसने मुझे चुन लिया है। हर सुबह रवि के दरवाजे पर नया कटा नींबू मिलता है और दीवार पर खून से लिखा शब्द दिखाई देता है, वचन। रवि का चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखें धंस जाती है। उसकी माँ रोते हुए कहती है, मेरे बेटे को क्या हो गया है? माँ और मनोज एक बूढ़े बाबा को बुलाते हैं। बाबा कहते हैं, जिस नींबू को इसने ठोकर मारी वो किसी आत्मा का वचन था, अब वो आत्मा इसे कभी नहीं छोड़ेगी। बाबा मंत्र पढ़ते हैं, आग जलाते हैं। रवि दर्द से चीखता है, उसका शरीर कांपता है। कमरे की सारी बत्तियां बुझ जाती है। अंधेरे में सिर्फ रवि की सफेद आंखें चमकती है। बाबा चिल्लाते हैं, ए आत्मा, इस घर को छोड़ दे। पर उसी क्षण रवि आग की ओर दौड़ जाता है। देखते ही देखते उसका शरीर धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो जाता है। सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। माँ बेहोश हो जाती है। मनोज फुट फुट कर रोता है। बाबा धीमी आवाज में कहते हैं, यह श्राप कभी नहीं टूटता, वह आत्मा किसी नए शरीर को ढूंढेगी। अगली सुबह गांव के दूसरे चौराहे पर नया कटा नींबू पड़ा मिलता है और उसमें रवि की जली हुई तस्वीर फंसी होती है। आप भी अगर कभी रास्ते के कोने पर ऐसा कुछ देखो तो सोच समझकर गुजरना, क्योंकि पता नहीं वो एक आम नींबू हो या काला जादू का पासा। क्या आपने कभी ऐसा नींबू देखा है जिस पर बंधन या कुमकुम का टीका लगा हो? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।